नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। कभी पेपर लीक के खिलाफ लाठी खाने वाला छात्र नेता आज उसी मुद्दे पर देश के निशाने पर खड़ा शिक्षा मंत्री है। जी हां, इतिहास कभी कभी ऐसा आईना दिखाता है जिसमें चेहरे वही रहते हैं लेकिन सवाल बदल जाते हैं। 1997 ओडिशा की सड़कें, हाथों में तख्तियां, पुलिस की लाठियां और उन लाठियों के बीच एक युवा छात्र नेता धर्मेंद्र प्रधान। आरोप था कि पेपर लीक हुआ है, मांग थी कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद हो। करीबन 3 दशक बाद वही धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन इस बार वो आंदोलन का चेहरा नहीं, सवालों के सेंटर में है और सेंटर में मिनिस्टर भी हैं। सोशल मीडिया पर उनका पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं, जब आप छात्र थे तो पेपर लीक पर सड़क पर उतरना सही था, तो आज अगर छात्र सड़क पर हैं तो क्या व्यवस्था बदल गई है या सिर्फ सत्ता बदली है? देश में पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहा। ये लाखों युवाओं के भविष्य, सरकार की विश्वसनीयता और शिक्षा व्यवस्था की साख का सवाल बन चुका है। दिल्ली में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कई राज्यों में विरोध मार्च निकाले जा रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर एक ही सवाल ट्रेंड कर रहा है, अगर मेहनत का परिणाम पेपर लीक तय करेगा तो पढ़ाई कौन करेगा? संसद का मानसून सत्र भी इसी मुद्दे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, सदन में नारेबाजी हो रही है, वेल में प्रदर्शन हो रहा है, बार बार स्थगन हो रहा है और फिर वही सवाल, क्या संसद में बहस होगी, क्या सिर्फ हंगामा होगा? सरकार का कहना है कि दोषियों को बख्शा किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। इस बीच शशि थरूर ने कहा, बहुत देर कर दी साहब बातें आते, लेकिन विपक्ष ने जवाब दिया और तीखा जवाब दिया। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट के भरोसे वापस नहीं हम आ सकते। जब तक राजनीतिक जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक छात्रों का विश्वास लौटना मुश्किल है। यानी एक तरफ सरकार कार्रवाई का भरोसा दे रही है, दूसरी तरफ विपक्ष जवाबदेही की मांग कर रहा है और इसके बीच खड़ा है देश का छात्र, जिसे सिर्फ एक निष्पक्ष परीक्षा चाहिए। लेकिन यह आंदोलन अब सिर्फ भारत की सीमाओं में नहीं है। ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, आयरलैंड, नीदरलैंड, हर जगह इन देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग प्रदर्शन कर रहे छात्रों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। पोस्टर उठे हुए हैं, नारे लग रहे हैं, संदेश एकदम साफ, क्रिस्टल क्लियर। भारतीय छात्रों का भविष्य सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया भर में बसे भारतीयों की चिंता का सब्जेक्ट है, विषय है। विदेशी मीडिया भी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार निगाह बनाए हुए है। यानी जिस मुद्दे को कभी घरेलू परीक्षा विवाद माना जाता था, अब भारत की वैश्विक छवि से जुड़ने लगा है। और इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सरकार को लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। छात्रों की आवाज दबाने के बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार से स्पष्ट आश्वासन मिलने के बाद अपना अनशन खत्म करेंगे। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ परीक्षा की नहीं है, ये अभिव्यक्ति की भी लड़ाई बनती जा रही है। जी हाँ, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतीक वो वायरल वीडियो बन गया जिसमें धर्मेंद्र प्रधान एक छात्र नेता के रूप में पेपर लीक के खिलाफ संघर्ष करते दिखाई देते हैं। आज वही वीडियो सत्ता से सवाल पूछ रहा है, क्या छात्र नेता वाला गुस्सा मंत्री बनने के बाद ठंडा हो गया है, खत्म हो गया है? क्या उस दौर में छात्रों की मांग जायज थी और आज नहीं है? या फिर सरकार के पास सचमुच ऐसा रोड मैप है जो इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है? देश का युवा सिर्फ भाषण नहीं सुनना चाहता, उसे ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें परीक्षा का पेपर परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित पहुंचे, जिसमें मेहनत की कीमत हो, जुगाड़ की नहीं, जिसमें नौकरी योग्यता से मिले, नेटवर्क से नहीं। क्योंकि हर पेपर लीक सिर्फ एक प्रश्न पत्र नहीं चुराता, ये लाखों छात्रों की नींद चुराता है, माता पिता की उम्मीदें चुराता है, सालों की मेहनत चुराता है और सबसे बड़ी बात, ये व्यवस्था पर भरोसा चुरा लेता है।
आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि दोषी कौन है, सवाल ये भी है कि जवाबदेह कौन है। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में व्यवस्था बदल जाएगी? क्या संसद राजनीति से ऊपर उठकर युवाओं के भविष्य पर एकजुट होगी? क्या सरकार और विपक्ष आरोप प्रत्यारोप छोड़कर ऐसा कानून बनाएंगे जिससे अगली पीढ़ी को यह दिन ना देखना पड़े? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो नेता कभी पेपर लीक के खिलाफ लाठियां खाकर छात्रों की आवाज बने थे, क्या आज वही छात्रों की आवाज सुनेंगे? क्योंकि अगर इस सवाल का जवाब नहीं मिला तो यह आंदोलन सिर्फ सड़कों तक नहीं रहेगा, यह हर परीक्षा केंद्र, हर प्रतियोगी छात्र, हर परिवार और हर चुनाव तक पहुंचेगा। आखिरकार लड़ाई पेपर लीक की नहीं है, भरोसे की है। और जब भरोसा टूटता है तो उसका असर सिर्फ एक परीक्षा पर नहीं, पूरी की पूरी पीढ़ी पर पड़ता है। वही पीढ़ी जिसे आप जेनजी कह रहे हैं, असल में वो स्पष्टवादी ट्रांसपेरेंट पीढ़ी है। वो जानती है कि जवाब कैसे लेना है, वो जानती है कि क्रांति कैसे करनी है, और वो जानती है कि कैसे चुनी हुई सरकारों को सड़क पर लेकर आना है। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए, अभी के लिए साइनिंग ऑफ।